मैं आपका दो सात कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाई हूँ बेस्ड ऑन आर यूनिट 1 जो हमारा अकाउंटिंग है। तो जब से पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अकाउंटिंग इज़ मेनली कंसर्न विद, जो हमारा अकाउंटिंग है वो मेनली किससे कंसर्न है? क्या वो रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्या हम उसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या डी ऑल ऑफ द एबव? तो जैसे कि इसका आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑल ऑफ द एबव। अब बात करते हैं बी का। जो हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होती है अकाउंट की वो क्या है? क्या उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को निकालना होता है, एसेटेन प्रॉफिट और लॉस? सेकंड इज मेंटेन रिकॉर्ड्स। नंबर सी प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नंबर डी कैलकुलेट टैक्स। तो जो इसका आंसर रहेगा कि हम इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। अब बात करती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको कुछ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी बताया था। तो इसमें जो हमारे फंक्शन गिवन किए गए हैं वो क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग और एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग हमारा काउंटिंग का फंक्शन नहीं है। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। तो द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विथ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? रिकॉर्डिंग से। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा नंबर बी, रिकॉर्डिंग। अब मैं बात करती हूँ नंबर 5 की। तो 5th क्या क्वेश्चन पूछता है हमसे कि बुक कीपिंग इज़ मेनली कंसर्न विथ, बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? तो क्या हम उसमें एनालाइज करते हैं? नंबर सी हम रिकॉर्ड करते हैं। नंबर बी रिकॉर्ड करते हैं। नंबर सी इंटरप्रेट करते हैं। नंबर डी डिसीजन लेते हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा रिकॉर्डिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डील्स विथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारा कौन सी ब्रांच अकाउंटिंग की? तो अकाउंटिंग की मेनली 3 ब्रांच होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमारा जो ब्रांच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डील करता है वो हमारा कौन सा होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन, तो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस में मदद करती है? वो हमें मदद करती है डिसीजन लेने में। नंबर 8 क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेनली यूज्ड बाय, तो जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है वो यूज़ किया जाता है बाय एक्सटर्नल यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इंश्योर करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो मैंने जैसे आपको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ बताए थे, तो हमारी जो रिलायबिलिटी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें बताता है कि हमारा इंफॉर्मेशन करेक्ट हो। मैंने जैसे आपको बताया था, रिलायबिलिटी में हम क्या देखते हैं? फैक्ट बेस और वैलिड। और वैलिड किसके बेस पर होना चाहिए? हमारे इंफॉर्मेशन के सोर्स पर। अब नंबर 10 बताता है हमें कंसिस्टेंसी मीन्स। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो हम अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हमारा सेम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन जो मेथड मैंने इस फाइनेंशियल ईयर यूज़ किया है, तो वही डेप्रिसिएशन का मेथड मैंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी यूज़ करना चाहिए, ताकि मैं अपने अकाउंट को एस्टिमेट कर सकूं, डिसीजन ले सकूं ड्यू टू कंपैरेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल। तो ये ईजिली अंडरस्टैंडेबल कौन सा हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है? ये हमारे अंडरस्टैंडेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडरस्टैंडेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देखते हैं कि ये हमने इस तरीके से अकाउंट बनाने चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल पर्सन भी उसे अंडरस्टैंड कर सके जिसको अकाउंट्स की नॉलेज ना हो। नंबर 12 क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ डन इन। तो हम ट्रांजेक्शन की क्लासिफिकेशन करते हैं वो किस में करते हैं? क्या हम जर्नल में करते हैं? क्या हम लेजर में करते हैं? क्या हम ट्रायल बैलेंस में करते हैं? क्या हम बैलेंस शीट में करते हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? लेजर होगा।
समराइजिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, समराइजिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिजल्ट इन। तो मैं अगर समराइजिंग की बात करूं तो उससे मुझे क्या, मैं किस में करती हूँ, वो मेरे किस में करती हूँ, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारा फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट और मेरी ट्रायल बैलेंस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो क्या है कि विच इज़ देन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारी अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव कौन सा है, मैंने जैसे आपको बताया था कि वो क्या करता है, रिकॉर्ड कीप करता है, प्रॉफिट एसेटेन करता है और फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है। तो जो आंसर्स का सही होगा वो कौन सा होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ यूज्ड फॉर, किस, कौन कौन यूज़ करता है कॉस्ट अकाउंट, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट। तो ये जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है इसे कौन यूज़ करता है, हमारा मैनेजमेंट। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे वो समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा उसको अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।